हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज है 8 अगस्त 2022 और आज के इस वीडियो में हम 8 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, तो उन फैक्ट्स को ध्यान से सुनना और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बॉक्सर अमित पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है बॉक्सर अमित पंघाल भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जो कि बर्मिंघम में चल रहा है और इसका ये 22वां एडिशन है। अच्छा, कहाँ पर चल रहा है मैंने आपको बताया, बर्मिंघम में। अच्छा देखिए, इन्होंने बीट किया है इंग्लैंड के कैरन मैकडोनाल्ड को 5-0 से इन्होंने बीट किया है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स अभी जो बर्मिंघम में चल रहा है, इसका मैस्कॉट क्या है, यानी कि इसका शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा, पेरी द बुल। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो भारत के रेसलर है बजरंग पुनिया, इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है बर्मिंघम में। इसे मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में सेट करना भूल गया, लेकिन आप याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात बताइए, अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा था 2021 में होना था, इसे 2022 में हुआ। कहाँ पर हुआ? टोक्यो में हुआ। अभी बताइए 2024 का ओलंपिक ये कहाँ पर होना है? 2024 में ओलंपिक होना है पेरिस में। और एक बात बताइए फ्रेंड्स, 2028 में जो होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है? तो लॉस एंजल्स में, यूएसए में होने वाला है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़ बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति। अच्छा, इससे पहले भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़, इनसे पहले ये वेस्ट बंगाल के यानी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पद पर थे, अब बन चुके हैं भारत के उपराष्ट्रपति। अच्छा फ्रेंड्स, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मतलब कि इनसे पहले कौन थे? तो जगदीप धनखड़ से पहले थे एम वेंकैया नायडू। फ्रेंड्स, ये बने हैं जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं वो 15वें राष्ट्रपति बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुण्यकोटि दोतु योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन चुका है जो कि पुण्यकोटि दोतु योजना को शुरू करने वाला। देखिए, इस योजना से होगा क्या? इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गाय को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि गाय को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध किया जा सके, बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। अब फ्रेंड्स, बात हुई कर्नाटक की। फ्रेंड्स, कर्नाटक, इसकी राजधानी क्या है? तो कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर से आपको याद आना चाहिए कि बेंगलोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है बेंगलोर, जिसे कि सिलिकन सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है बसवराज मुंबई और कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत में। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के रानीखेत के सोनी में भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान केंद्र यानी कि हिमालय स्पाइस गार्डन ये बनाया गया है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार है, फेमस हिस्टोरियन, जिसका नाम है शेखर पाठक, ने उत्तराखंड में रानीखेत के सोनी में पूरे सेक्टर में पहले हिमालय मसाला गार्डन का इनोग्रेट किया यानी कि उद्घाटन किया है। इस गार्डन की बात करें तो फ्रेंड्स, इस गार्डन को यूके के यानी कि उत्तराखंड के वन विभाग अनुसंधान विंग के द्वारा भी डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून और इसकी समर कैपिटल है गैरसन। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क याद रखिएगा, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम अब बदल चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और उसके बाद है राजा जी नेशनल पार्क, और एक नेशनल पार्क याद रखिएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, और गोविंद पशु विहारी नेशनल पार्क। ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख झीलें हैं जो कि लेक से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, राक्षसताल झील, रूपकुंड झील। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूपकुंड झील की, क्योंकि इसे कहा जाता है रहस्यमय झील यानी कि मिस्ट्रियस लेक। तो रहस्यमय झील ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जिसका नाम है रूपकुंड झील। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर है केरल गवर्नमेंट। तो केरल राज्य सरकार ने अंडा और दूध योजना को शुरू किया है। देखिए, इस योजना से होगा क्या, जो कि सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरे विजयन ने आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। योजना का नाम है एग एंड मिल्क स्कीम। तो फ्रेंड्स, अब बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? थिरुवनंतपुरम। फ्रेंड्स, थिरुवनंतपुरम से आपको याद आना चाहिए कि थिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? थिरुवनंतपुरम में। एग्जाम में कई बार पूछा है, रेलवे में कई बार पूछा है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो थिरुवनंतपुरम में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। केरल के सीएम का नाम है
पिनरेविजन और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात याद रखिएगा, साइलेंट वैली जिसका नाम है साइलेंट वैली, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं शांत घाटी, ये कहाँ पर है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरल में स्थित है। और फ्रेंड्स, पम्बड़म सोला नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, ये सब स्थित है केरल में, एरविकुलम नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर होगा यू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित। तो देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उदय उमेश ललित। देखिए फ्रेंड्स, ये तो बनेंगे लेकिन 5 डेज के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए इसमें से मैंने जो ऑप्शन सेट किया है, रंजन गोगोई, ये है 46 CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SA बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े, ये 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जस्टिस NV रमना, ये है 48वें मुख्य न्यायाधीश है। और मैंने आपको बताया यू ललित, उदय उमेश ललित, जो कि 49वें है। और ये सिर्फ 75 डेज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, और इसके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश चुने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्क्वैश पदक दिलाया है? तो आंसर होगा सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल जो कि भारत का स्क्वैश खिलाड़ी है, तो भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्क्वैश पदक दिलाया है सौरभ घोषाल ने। फ्रेंड्स, सौरभ घोषाल ने इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ब्रॉन्ज पदक के साथ इन्होंने भारत को पहला स्क्वैश पदक दिलाया है। क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनेगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ड इन मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, इसकी लागत के बारे में बात करें तो इसके जो कुल लागत आई है, ये 3000 करोड़ करीबन, ये माना जा रहा है कि 3000 करोड़ इसकी कुल लागत आई है। और 2023 तक ये 600 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली है। इसे जो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खंडवा जिले के नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध के पास ही इसे बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।